नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, जिसमें एसीएम, सीएमआई, विजिलेंस इंस्पेक्टर, बुकिंग क्लर्क इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 80 करोड़ तक की यात्री आय वाले नॉन सबअर्बन स्टेशन को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर है NSG 3। प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपए तक की यात्री आय वाले नॉन सबअर्बन स्टेशन को NSG 3 श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, JRUCC की एक वर्ष में कितनी बैठक बुलाई जाती है? सही उत्तर है 3। JRUCC की एक वर्ष में 3 बैठक बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, YTS के धारक से नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क कितना लिया जाता है? सही उत्तर है 2 लाख रुपए। YTS के धारक से नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क 2 लाख रुपए लिया जाता है। अगला प्रश्न है, IRCTC द्वारा यात्रा टिकट पर विदेशी नागरिक से कितना कमीशन लिया जाता है? सही उत्तर है 200 रुपए। IRCTC द्वारा यात्रा टिकट पर विदेशी नागरिक से 200 रुपए कमीशन लिया जाता है। अगला प्रश्न है, SLR लीजिंग में अधिक लदान पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? सही उत्तर है 10,000 रुपए। SLR लीजिंग में अधिक लदान पर ओवरलोडिंग पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोटेशन के आधार पर पार्किंग का ठेका कितने समय के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है 3 माह। कोटेशन के आधार पर पार्किंग का ठेका 3 माह के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पार्किंग में दूसरी बार अनियमितता पाए जाने पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा अधिकतम कितने जुर्माने का प्रावधान है? सही उत्तर है 50,000 रुपए। पार्किंग में दूसरी बार अनियमितता पाए जाने पर सीनियर DCM द्वारा 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, 14 VPU की लोडिंग के लिए कितना मुफ्त समय दिया जाता है? सही उत्तर है 6 घंटा। 14 VPU लोडिंग के लिए 6 घंटे का मुफ्त समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2S सेकेंड सीटिंग क्लास में तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए कम से कम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 10 रुपए। सेकेंड सीटिंग क्लास में तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए कम से कम तत्काल बुकिंग चार्ज 10 रुपए है और अधिकतम 15 रुपए। अगला प्रश्न है, स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए कम से कम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 100 रुपए। स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए न्यूनतम तत्काल चार्ज 100 रुपए और अधिकतम 200 रुपए है। अगला प्रश्न है, AC चेयर कार क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए कम से कम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 125 रुपए। AC चेयर कार क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए कम से कम न्यूनतम तत्काल चार्ज 125 रुपए तथा अधिकतम तत्काल चार्ज 225 रुपए है। अगला प्रश्न है, AC 3 टायर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए कम से कम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 300 रुपए। AC 3 टायर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए न्यूनतम तत्काल चार्ज 300 रुपए और अधिकतम तत्काल चार्ज 400 रुपए है। अगला प्रश्न है, AC 2 टायर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए कम से कम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 400 रुपए। AC 2 टायर सेकेंड AC में तत्काल टिकट बुक करने के लिए न्यूनतम तत्काल चार्ज 400 रुपए तथा अधिकतम तत्काल चार्ज 500 रुपए है। अगला प्रश्न है, सेकेंड सीटिंग क्लास में
तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? 15 रुपए। सेकेंड सीटिंग क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज 15 रुपए तथा न्यूनतम तत्काल चार्ज 10 रुपए है। अगला प्रश्न है, स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 200 रुपए। स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज 200 रुपए तथा न्यूनतम तत्काल चार्ज 100 रुपए है। अगला प्रश्न है, एसी चेयर कार क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 225 रुपए। एसी चेयर कार क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज 225 रुपए तथा न्यूनतम तत्काल चार्ज 125 रुपए है। अगला प्रश्न है, एसी 3 टायर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 400 रुपए। एसी 3 टायर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज 400 रुपए तथा न्यूनतम तत्काल चार्ज 300 रुपए है। अगला प्रश्न है, एसी 2 टायर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज 500 रुपए है। एसी 2 टायर सेकेंड एसी में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज 500 रुपए तथा न्यूनतम तत्काल चार्ज 400 रुपए है। अगला प्रश्न है, एग्जीक्यूटिव क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 500 रुपए। एग्जीक्यूटिव क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल चार्ज 500 रुपए तथा न्यूनतम तत्काल चार्ज 400 रुपए है। अगला प्रश्न है, अधिकतम कितनी दूरी के लिए सीजन टिकट जारी किया जाता है? सही उत्तर है 150 किलोमीटर। अधिकतम 150 किलोमीटर की दूरी के लिए सीजन टिकट जारी किया जाता है। कभी कभी महाप्रबंधक की अनुमति से 160 किलोमीटर की दूरी का भी टिकट जारी किया जा सकता है, परंतु जब भी सीजन टिकट के लिए अधिकतम दूरी के बारे में पूछा जाए तो सही उत्तर 150 किलोमीटर होगा। यदि महाप्रबंधक के अनुमति से पूछा जाए तब 160 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ प्रश्न है, अधिकतम कितनी दूरी के लिए सीजन टिकट जारी किया जाता है? तो यहाँ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है 150 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वेटिंग लिस्ट टिकट को कैंसिल करने की समय सीमा क्या है? सही उत्तर है 30 मिनट। अर्थात दूसरा सेकेंड चार्ट करेंट चार्ट बनने से पहले वेटिंग लिस्ट टिकट को कैंसिल करने की समय सीमा क्या है? 30 मिनट। अर्थात 30 मिनट से गाड़ी के प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले वेटिंग लिस्ट टिकट अथवा आरएसी टिकट को कैंसिल कराना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, एसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? सही उत्तर है 150 किलो। एसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा 150 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, एसी 2 टायर क्लास में सेकेंड एसी में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? सही उत्तर है 100 किलोग्राम। एसी 2 टायर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, एसी 3 टायर अथवा एसी चेयर कार क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा कितनी है? सही उत्तर है 40 किलोग्राम। एसी 3 टायर और एसी चेयर कार क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा 40 किलोग्राम निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, स्लीपर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? सही उत्तर है 80 किलोग्राम। स्लीपर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा 80 किलोग्राम है। स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक मुफ्त में सामान ले जाया जा सकता है, परंतु प्रति यात्री 80 किलोग्राम अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, सेकेंड सीटिंग क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? सही उत्तर है 70 किलोग्राम। सेकेंड सीटिंग क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा 70 किलोग्राम है।
35 किलोग्राम तक प्रति यात्री 35 किलोग्राम तक मुफ्त में सामान ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सेकेंड क्लास एमएसटी धारक के लिए सामान ले जाने की मुफ्त सीमा क्या है? सही उत्तर है 10 किलोग्राम। सेकेंड क्लास एमएसटी धारक के लिए मंथली सीजन टिकट के लिए मुफ्त सीमा 10 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट क्लास एमएसटी धारक के लिए सामान ले जाने की मुफ्त सीमा क्या है? सही उत्तर है 15 किलोग्राम। फर्स्ट क्लास एमएसटी धारक के लिए सामान ले जाने की मुफ्त सीमा 15 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, स्लीपर क्लास में कितना सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है? सही उत्तर है 40 किलोग्राम। स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सेकेंड सीटिंग क्लास में कितना सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है? सही उत्तर है 35 किलोग्राम। सेकेंड सीटिंग क्लास में 35 किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट मिलती है? सही उत्तर है 15 किलोग्राम। एसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने के लिए 15 किलोग्राम की अतिरिक्त छूट मिलती है। अगला प्रश्न है, एसी 2 टायर क्लास में सामान ले जाने की कितनी अतिरिक्त छूट मिलती है? सही उत्तर है 10 किलोग्राम। एसी 2 टायर सेकेंड एसी में सामान ले जाने के लिए 10 किलोग्राम की अतिरिक्त छूट मिलती है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट एसी क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस क्या है? सही उत्तर है 60 रुपए। फर्स्ट एसी क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस 60 रुपए है। अगला प्रश्न है, एसी 2 टायर क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस क्या है? सही उत्तर है 50 रुपए। एसी 2 टायर क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस 50 रुपए है। अगला प्रश्न है, एसी 3 टायर क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस क्या है? सही उत्तर है 40 रुपए। एसी 3 टायर क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस 40 रुपए है। अगला प्रश्न है, एसी चेयर कार क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस क्या है? सही उत्तर है 40 रुपए। एसी चेयर कार क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस 40 रुपए है। अगला प्रश्न है, स्लीपर क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस क्या है? सही उत्तर है 20 रुपए। स्लीपर क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस 20 रुपए है। सेकेंड सीटिंग मेल एक्सप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस क्या है? सही उत्तर है 15 रुपए। सेकेंड सीटिंग मेल एक्सप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन फीस 15 रुपए है। अगला प्रश्न है, सुपर फास्ट ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है? सही उत्तर है 75 रुपए। सुपर फास्ट ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क 75 रुपए है। एसी फर्स्ट क्लास में सुपर फास्ट चार्ज 75 रुपए लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुपर फास्ट ट्रेनों में एसी 2 टायर क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है? सही उत्तर है 45 रुपए। सुपर फास्ट ट्रेनों में सेकेंड एसी क्लास के लिए सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपए है। अगला प्रश्न है, सुपर फास्ट ट्रेनों में एसी 3 टायर क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है? सही उत्तर है 45 रुपए। सुपर फास्ट ट्रेनों में एसी 3 टायर के लिए थर्ड एसी के लिए सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपए है। अगला प्रश्न है, सुपर फास्ट ट्रेनों में स्लीपर मेल या एक्सप्रेस क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है? सही उत्तर है 30 रुपए। सुपर फास्ट ट्रेनों में स्लीपर मेल एक्सप्रेस के लिए सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपए है। अगला प्रश्न है, सुपर फास्ट ट्रेनों में सेकेंड सीटिंग मेल एक्सप्रेस क्लास के लिए सुपर फास्ट चार्ज 15 रुपए है। अगला प्रश्न है, ट्रेन के तय समय से कितनी देर पहले तक रिजर्व टिकट का बोर्डिंग पॉइंट बदला जा सकता है? सही उत्तर है दूसरी चार्टिंग से पहले, अर्थात आधे घंटे पहले, 30 मिनट पहले। ट्रेन के तय समय से आधे घंटे पहले तक रिजर्व टिकट का बोर्डिंग पॉइंट बदला जा सकता है और यह बोर्डिंग पॉइंट केवल एक बार बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटक इंटरनेट के जरिए कितने दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं? सही उत्तर है 365 दिन। विदेशी पर्यटक इंटरनेट के जरिए 365 दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 60 सीसी तक की मोपेड का चार्जेबल वजन क्या है?
सही उत्तर है 100 किलोग्राम। 60 सीसी तक की मोपेड का चार्जेबल वजन 100 किलोग्राम है और 61 से 300 सीसी तक के मोटरसाइकिल स्कूटर का वजन 200 किलोग्राम निर्धारित है। अगला प्रश्न है, लगेज टिकट या पार्सल रसीद कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? सही उत्तर है 3। लगेज टिकट या पार्सल रसीद 3 प्रतियों में तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, लगेज बुकिंग के लिए कौन सी स्केल लागू होती है? सही उत्तर है एल। लगेज बुकिंग के लिए स्केल एल लागू होती है। अगला प्रश्न है, एलएचबी रेक में एसएलआर डिब्बे की वहन क्षमता क्या है? सही उत्तर है 3.9 टन। एलएचबी रेक में एसएलआर डिब्बे की वहन क्षमता 3.9 टन होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, जनरल मैनेजर के पास डेमरेज चार्ज विलंब शुल्क माफ करने की क्या शक्तियां हैं? सही उत्तर है फुल पावर। महाप्रबंधक डेमरेज और वारफेज दोनों तरह के चार्जेस असीमित है। पावर असीमित है, अर्थात बिना किसी सीमा के महाप्रबंधक विलंब शुल्क को माफ कर सकते हैं। इस प्रकार यह वीडियो पूर्ण होता है। इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल पर पहली बार पधारे हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।